जल्दी से फटाफट सब लोग जुट जाएं। कमान 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 फास्ट। सर्दी लग गया। कुल कितने 12 लोग हो गए। जल्दी आ जाए, 13 लोग हो चुके हैं। फटाफट सब लोग आए, जल्दी 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 करें। चलिए, अब लगता है कोई नहीं आएंगे। क्लास हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग एक जाना था। ठीक है, भाग एक में हम लोगों ने जाना था। किसका हैंड रेज है? एक बार अपने से ऑफ कर लो, नहीं तो हम हटा देंगे यहां से। हरि रतन। सबको आवाज जा रही है मेरी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? क्या मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हाँ, शुभम। प्राची, हैंड रेज करना एक बार। आवाज जा रही है मेरी क्लियर? यस सर। चलिए, हैंड रेज करना बंद कीजिए आप लोग। किसी का एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब हम। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे। कल हम लोगों ने थोड़ा सा अधूरा कम क्लास ही लिया था, थोड़ा देर का ही क्लास था। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था दो चर वाले रैखिक समीकरण का। नहीं, कल हम लोगों ने बेसिक उसका कुछ जाना था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, क्यों इसको कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसके हल करने की विधियां, और उससे पहले व्यापक रूप उसका हम लोगों ने जान लिया था। बोर्ड दिख गया सबको? प्राची, प्राची बोर्ड दिख रहा है? यस सर। चलिए, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, इसको हल करने की कोई भी दो तीन विधि को हम लोग बता देते हैं ताकि आप लोग लगे रहेंगे, और फिर साइंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे कल से। ठीक है, आइए। तो इसमें जो है सबसे पहला विधि जो है, टॉपिक है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन हैंडल्स कर रहे हैं? प्लीज हैंडल्स ना करें, हम आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बाबू। प्लीज मेरे सोना, बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ना। युग्म, इसके मैंने कल चर्चा किया था कि युग्म क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि हमेशा दो समीकरण दिया होता है। कल मैंने चर्चा किया था इस चीज का, नहीं? आइए, इसका पहला विधि जो था हल करने का, उसको हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला विधि जिसका नाम था
लुप्तीकरण, लुप्तीकरण, या इसी को हम लोग विलोपन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि। अगर अंग्रेजी में हम बात करें इसकी, तो अंग्रेजी में इसे एलिमिनेशन, क्या कहा जाता है बेटा? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, लुप्तीकरण। अब समझिए ध्यान से, पहला विधि जो है आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का पहला विधि लुप्तीकरण विधि होता है। इसी को हम लोग विलोपन विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। इसको हल करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लुप्तीकरण विधि। नाम से स्पष्ट है, लुप्तीकरण। क्या है बउआ? लुप्तीकरण। लुप्तीकरण मतलब लुप्त कर देना। लुप्त कर देना मतलब गायब। क्या कर देना? गायब कर देना। क्या कर देना? गायब कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गायब किसको कीजिएगा? अब गायब हम किसी को, भैया बच्चा को तो गायब करेंगे नहीं, किसी चीज को गायब करना, पेन को नहीं, कॉपी को नहीं गायब करना है। गायब किसको करना है? तो जो चर पद है, या तो x वाला या y वाला, उसमें से किसी एक पद को क्या करना है? हम लोगों को गायब कर देना है। 17 लोग। तो लुप्तीकरण पहला विधि है आपका, जिसको हम लोग विलोपन विधि भी कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। इसमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, नाम से स्पष्ट है बेटा, देखना, लुप्तीकरण। क्या नाम है? लुप्तीकरण। तो लुप्तीकरण का मतलब होता है लुप्त कर देना। क्या कर देना? लुप्त कर देना, गायब कर देना। ठीक है, किसको? तो जो आपका x या y वाला जो पद है, उसी को क्या करना होता है? या तो x वाले को, और या नहीं तो फिर आपका y वाले को क्या करना होता है? गायब कर देना होता है। बस इतना ही ध्यान में रखिए। ठीक है, इसी विधि को कहते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि। अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न लेंगे और प्रश्न लेकर के और उसको हल करेंगे। आपका भी मन डोल रहा होगा कि सर एक बार सर कोई क्वेश्चन लेके बताइए ना सर, लुप्त करके कैसे लुप्त होता है। नहीं, क्या बताइए, मन कर रहा है? चैट में बताइए, क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करके बताएं फटाफट। 19 लोग हो गए हैं, बहुत अच्छे। आइए, काफी उत्सुक हैं आप लोग जानने को कि सर एक बार कोई क्वेश्चन लेकर के सर बताइए कैसे लुप्त करना है, और कैसे इसका एक्स वाई का मान, या फिर कोई भी जो चर पद है, चर, जो भी दो चर होगा, उसका कैसे मान निकलता है इस लुप्तीकरण विधि से। बहुत जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं, हमें ये बात पता है, लेकिन चैट में बहुत कमी दिख रही है। सूरज कुमार यस सर, प्राची यस सर, राहुल यस सर, रंजीत यस सर, शिवम कुमार यस सर, सब लोग अपना अपना कमेंट दे रहे हैं। और अभी तक 20 लोग ज्वाइन हो चुके हैं इस क्लास में, बहुत अच्छे। 21 लोग हो गए हैं, बहुत बढ़िया। और बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगनी के चंदन और घसे रघुनंदन, फ्री का क्लास मिल रहा है तो सब खटाखट ज्वाइन हो रहा है। बताइए। सुमन कुमारी यस सर, रोहित कुमार यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें कुल जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस बैच में कुल जो है कितने स्टूडेंट हैं अभी? तो 40 स्टूडेंट हैं इसमें रजिस्टर, और मात्र आए कितने हैं? आधे। अब मैं क्या करूं, आधे को मैं आज क्लास से कान पकड़ के बाहर, भैया नागा मारोगे फाइन भरो, है ना, उसके बाद फिर क्लास में आओ। ए लाओ तो रे बक्सा, लाओ तो रे, उठा के लाओ बक्सा, सबको फाइन भरवाओ। ससुर का नाती अइबे नहीं करता है क्लास में। चलिए, तो अब हम लोग पहला विधि से एक क्वेश्चन को हल करेंगे। हैंड रेज ना करे कोई आदमी, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, आप लोग भी क्वेश्चन लिखेंगे ध्यान से। 3x -2y, 3x -2y बराबर कितना 12, ये पहला समीकरण हुआ। और ये एक और समीकरण आपको दिया रहेगा प्रश्न में, 4x - 5y बराबर मान लीजिए दे दिया 16। इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेना है समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अब यहां पे इसको अभी हम लोग हल करने वाले हैं किस विधि से, लुप्तीकरण विधि से इसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किस विधि को बना रहे हैं हम लोग, लुप्तीकरण विधि। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा विधि चल रहा है अभी हम लोग का, लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि, लुप्तीकरण विधि चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि अब पता करना है कि या तो x वाले को बराबर करें या y वाले को। ठीक है, ये देखिए समीकरण है या नहीं है, रैखिक समीकरण। देखिए तो x वाला पद है, y वाला भी पद है, तो दो चर हो गया। और बराबर में कुछ दिया हुआ है ना, इसी 12 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को अगर मान लीजिए समीकरण को थोड़ा ऑपरेशन करेंगे चीर फाड़, तो 3x - 2y -12 प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक आपका राइट हैंड साइड, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड से प्लस वाला अगर उधर जाएगा तो माइनस में, और माइनस अगर राइट हैंड साइड से इधर आएगा तो प्लस में। अगर गुना वाला जाएगा उधर तो भाग में, और भाग वाला आएगा इधर तो गुना में। यह हमेशा ऐसा ही काम होता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए इसी को सजाने के तरीके में, मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको इतना दे दिया 3x - 2y -12 बराबर 0, तो आपको लुप्तीकरण से बनाने के लिए क्या करना है, पहले इसको सजा लेना है। कैसे, तो x और y वाले को इधर रखेंगे और बराबर में -12 है, क्या हो जाएगा प्लस में 12, और तब इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यह हमेशा लुप्तीकरण में ऐसा ही समीकरण के रूप में आपको प्रश्न को सजाना है। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है कि समीकरण फर्स्ट ऐसा है, समीकरण सेकंड ऐसा है। तो हो गया ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या हो गया, युग्म, अर्थात दो समीकरण हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, बताइए, हो गए ना। चलिए अब इसको हल करने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यह चुन लेना है कि हम x वाले को बराबर करें या y वाले को बराबर करें। आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो इच्छा हो, आपके इच्छा पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बताइए किसको बराबर करना है, x वाले को या y वाले को। चलिए चैट में आइए, चैट में फटाफट सब लोग कमेंट कीजिए। x वाले को, राधे श्याम x वाले को। ठीक है, राहुल कुमार x वाले, x वाले को, सब लोग x वाले में ही सबसे ज्यादा आ रहा है इसमें। ठीक है, x वाले को। ठीक है, क्या बात है जी, 2059 कौन है, 2059 भाई, ये 2059 कौन है, अपना नाम बताइएगा। 2059 ये कौन सा नाम है भैया, अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी नहीं बल्कि गणितीय नाम। आपके पिताजी ने गणितीय नाम रखा है क्या आपका, 2059? नितिन कुमार सर। क्या, नितिन कुमार। अच्छा, तो अपना नाम लिखना चाहिए ना यहाँ पे, आपने लगता है ओटीपी ही डाल दिया है। कोई बात नहीं, नाम हम चेंज कर देंगे। सर गलती हो गया है। चलिए, तो इसमें ज्यादातर बच्चों का आया है x वाले को ही बराबर करने के लिए, सबको इच्छा है। चलिए हम लोग x वाले को ही बराबर करेंगे। तो ध्यान दीजिए बउआ, यहां ध्यान देना है। सबसे पहले हैंड रेज कोई ना करे प्लीज, हैंड रेज कोई आदमी नहीं करेंगे अभी से। हमने कहा हैंड रेज नहीं करेंगे कोई आदमी, तो क्लास से बाहर कर देंगे अभी।
आइए, तो x वाले को बराबर करने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे उंगली के पास आइए। अब आइए मेरे उंगली के पास, कोई मेरा उंगली मत पकड़ लेना। चलो, तो 3x और ये क्या है बेटा, 4x है। इस 3x में अपने मन से, अपने मन से नहीं, अगर मन काम नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मन आपका काम न कर रहा होता है। मैं कहता हूं बार बार कि हैंड रेज न करे, क्यों आप लोग परेशान कर रहे हैं बीच में? तो इस 4 से क्या कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, ध्यान से, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। और इस 3 से क्या कर दीजिए, इसमें गुना कर दीजिए, समीकरण सेकेंड में। जरा ध्यान से सुनिएगा बउआ, इस 4 से इसमें कर दोगे तो 4 तिहाई 12, और इस 3 से जब इसमें कर दोगे तो 3 चौका 12, तो यहां भी 12x हो गया, यहां भी 12x हो गया। तो बस इतना ही करना होता है। या तो x वाले को बराबर कर दो, या नहीं तो फिर आप y वाले को बराबर कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, लिखेंगे। या तो आप यहाँ पे गुना का चिन्ह दे करके यहाँ पे कर दो 4, और यहाँ पे गुना का चिन्ह दे के कर दो 3। यानी फर्स्ट को आप कर रहे हो 4 से गुना, और सेकेंड को कर रहे हो आप कितना से, 3 से गुना कर रहे हो, ठीक है। अब कर लो भैया गुना, 4 से गुना करना है इन सब में, तो 4 तिहाई 12x माइनस 4 से फिर इस 2y में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 दूनी 8y बराबर 12 से 4 में गुना करोगे तो 12 चौका कितना, 48। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं, बताइए मेरे सोना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इस 3 से क्या करना है, इसमें गुना करना है, तो 3 चौका कितना, 12x माइनस 5 तिहाई कितना, 15y बराबर 16 तिहाई कितना बेटा, 48, ठीक है। तो लुप्तीकरण में, फिर से मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, लुप्तीकरण में क्या करना है, या तो x वाले को नहीं तो y वाले को क्या करना है, बराबर कर देना है, और उसको क्या करना है, अब बराबर करके घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। घटाना कब है, जब दोनों समान चिन्ह में रहे। अगर असमान चिन्ह में, एक ट्रिक समझ लीजिए, जिस से ट्रिक, अगर असमान, अगर मान लीजिए प्लस में और ये माइनस में होता तो घटाते नहीं बल्कि क्या करते, जोड़ते। लेकिन ये चूंकि समान चिन्ह में, ये भी प्लस में है और ये भी क्या है बेटा, प्लस में है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां लिखेंगे घटाने पर क्या, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। तो आप अलजेब्रा बीजगणित पढ़े हैं ना, अच्छे से पढ़े हैं? नहीं तो पढ़े हैं तो घटाने पर क्या होता है, जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह क्या होता है बेटा, बदल जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है कि नहीं? तो बदल दीजिए ना, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ध्यान दीजिए, 12x प्लस में और 12x माइनस में गया छतरपुर का मेला घूमने। अब यहां देखिए 48 से 48 भी गया छतरपुर का मेला घूमने, दोनों कट गया, 48 में से 48 गया कितना, 0। अब यहां पे क्या बचा, तो -8y, ध्यान दीजिएगा, -8y और प्लस में 15y, ये माइनस में है और ये किस चीज में है बेटा, प्लस में है। मैंने कई बार आपको बताया है कि असमान चिन्ह में क्या होता है, घटाव का काम होता है। तो 15 में से 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 7y बचेगा। बराबर में क्या बचा इधर बेटा, तो 48 में से 48 गया कितना, 0। कोई दिक्कत? इसलिए हमको y का मान चाहिए बेटा, तो y बराबर 0, और गुना में हमको y चाहिए, y के बगल में कौन सटा हुआ था, 7। इस ससुर के नाती को पटक दो सीधे, गुना वाला कहां जाता है, भाग में, तो कहां चल जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। और किसी भी संख्या से जब आप 0 में भाग देते हो तो उसका मान कितना आएगा, 0। तो y का मान निकल गया आपका 0। अब ज्यादा बनना मत तुम हीरो, बता दिए हैं। चलिए, अब यहां पे लिखना क्या है, तो समीकरण फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट में, अभी कोई उतारेगा नहीं बेटा, उतारने के लिए हम समय देंगे, पहले समझ लो। समीकरण फर्स्ट में
जो मान निकला है किसका, y का, तो लिखेंगे y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान डाल दीजिए। तो क्या है बेटा, 3x माइनस 2y, तो 2 गुना 2 के गुने में ना y है बउआ, 2 से गुना हुआ है y को तब ना 2y यानी कि 2y हो गया है, नहीं तो 2 गुना y के जगह कितना डाल देंगे बेटा, 0 बराबर कितना 12 है, इसको उतार देंगे। अब यहां देखना, समीकरण में हमेशा या का साइन, अगर ये साइन जो मैंने यहां पे दिया है, यहां ध्यान दीजिएगा, यह साइन आप नहीं देते हो, बराबर का साइन देते हो तो आपका गलत माना जाएगा, एक भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। केवल समीकरण, जब भी समीकरण बनेगा तो या तो आप ये साइन दे दो, या नहीं तो आप अंग्रेजी में और लिख के कॉमा दे सकते हो, और या नहीं तो फिर आप या लिख करके कॉमा दे सकते हो, उसके बाद ही आपको आगे हल करना है। ठीक है, बराबर का चिन्ह आपको देना नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखिए, देना आपको नहीं है। ठीक है, आइए, तो 3x माइनस 2 को 0 से गुना करेंगे बेटा, कितना होगा 0 बराबर कितना 12। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं किसी को। चलिए, या 3x 0 घटाएंगे कोई अंतर नहीं, बराबर कितना हो गया 12। इसलिए x बराबर कितना, हमको x का मान निकालना है। ये 3 जो है ससुर का नाती x के बगल में सटा हुआ, इसको हटा करके गुना में है, कहां डाल देंगे, भाग में, मतलब नीचे। 3 से कितना बार में, 4 बार में, 3 चौका 12 यानी कितना आ गया 4, लिख देंगे लास्ट में। अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना 0। मान निकल गया ना, x और y का मान निकल गया, बस यही करना होता है। तो लुप्तीकरण में हमने क्या किया, तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, या तो x और नहीं तो y वाले को हमने क्या कर दिया, बराबर करके, और उसको क्या कर दिया, लुप्त कर दिया, गायब कर दिया। देखिए गायब कर दिया। हाँ, ये एक अलग बात है कि यहाँ संख्या भी गायब हो गया है, सब क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं होगा, किसी किसी में ऐसी बात होती है। ठीक है, तो बराबर करके या तो x वाले को नहीं तो y वाले को, आपने x वाले को बराबर किया तो किसका मान निकला, पहले y का निकला। अगर आप y वाले को पहले बराबर करते तो किसका मान निकलता, पहले x वाला मान निकलता, नहीं x का मान निकलता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या किया हमने, जो मान निकला उसको समीकरण फर्स्ट में डाल दिया, आप चाहे तो सेकेंड में भी डाल सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड में उस मान को, यानी y का मान जो 0 आया था, समीकरण फर्स्ट में हम लोगों ने डाल दिया। यहां लिख दिया कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर 3x माइनस 2 गुना 0, y की जगह 0 डाल दिया, बराबर 12। तो 3x माइनस 2 को 0 से गुना किया, कितना 0 बराबर कितना 12, 3x बराबर कितना 12, तो x बराबर कितना 3 है, गुना में कहां चल जाएगा बेटा, भाग में, 3 चौका 12 यानी कि x का मान 4, y का मान 0। अब यहां पे क्या करना है, यहां ना आप आंसर देख लीजिएगा, कोई आंसर नहीं देखेगा, आंसर देखेगा तो बता दिए हैं, मुंडी तोड़ देंगे। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे कि हमारा जो है आंसर वो सही है या गलत है। बात समझ गए। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, दोनों समीकरणों में हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे। ठीक है, और अगर वह मान डालने के बाद हमारा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो सही है, और नहीं तो गलत है। अपने से अपने एक थप्पड़ मुंह पे मार लेना। ठीक है, चलो जोर से मत मारना, प्यार से ही मारना। ठीक, आइए वेरीफाई करते हैं हम लोग। पहला समीकरण क्या है बउआ, 3x माइनस 2y बराबर कितना 12। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, लिख ही लेते हैं यहां पे, 4x माइनस 5y बराबर कितना 16। ये समीकरण सेकेंड है आपका। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। आइए समीकरण फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण
फर्स्ट के लिए ध्यान दीजिए। 3 गुना x का मान कितना 4 माइनस 2 गुना y का मान कितना 0 बराबर में क्या है 12। अब देखो इधर भी बराबर में 12 आना चाहिए, इधर भी 12 है ही तो इधर भी 12 आना चाहिए। देखिए तो 4 तिहाई 12 माइनस 2 को 0 से गुना करें कितना 0 बराबर कितना 12 या 12 बराबर 12। देख बेटा ये बायां पक्ष भी 12 और दायां पक्ष भी कितना 12, दोनों पक्ष बराबर आ गया। लेकिन ज्यादा कूदना नहीं है अभी। क्या कूद रहा है जी, क्या डांस कर रहा है जी, ज्यादा खुशी मत मनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला समीकरण में मान डालने पर दोनों पक्ष बराबर तो आ जाए, लेकिन दूसरे समीकरण में डालने के बाद दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है। तो इसलिए ज्यादा फूलो मत, ज्यादा कूदो मत। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए। क्या तो 4x माइनस 5y, सॉरी सीधा मान डालिए ना, यहाँ पे समीकरण तो लिखा ही हुआ है। क्या है आपका 4 गुना x का मान कितना बेटा 4 माइनस 5 गुना y का मान कितना 0 बराबर कितना है 16। देखो यहीं से आ रहा है 4 चौका कितना 16 माइनस 5 को 0 से गुना कर दे कितना हो जाएगा बउआ 0 बराबर कितना 16। कोई दिक्कत, या 16 बराबर 16। अब देखो बायां पक्ष भी 16 और दायां पक्ष भी कितना आ गया 16 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि अब दोनों समीकरण में क्या हो गया x का और y का मान डालने पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। अतः हमारा उत्तर जो है 100% सही है और कोई माई का लाल गलती नहीं कर सकता। चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन। तो इसको आप लोग क्या कर ले उतार ले अब अच्छे से, और आशा करते हैं आप लोग को लुप्तीकरण विधि जो है समझ में आया होगा। मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं दूसरा विधि। कौन सा विधि, तो मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि। आप लोग उतार लिए या फिर अभी बचा हुआ है। वैसे क्लास में होते तो उतारने हम नहीं देते, लेकिन पता नहीं उतारे हैं या नहीं उतारे हैं। नो सर, नो सर नहीं, नो सर, नो नो सर। रंजीत कुमार कहाँ भाग गया रे। चलिए हाँ रंजीत कुमार बताइए क्या समस्या है। उतार लिए। अच्छा अच्छा, हमको लगा उतार लिए तो बैठ जाइए उस पर उतार करके। सर लाइट ना है यहाँ पे पीछे इन्वर्टर कहाँ बैठे हुए हैं। इन्वर्टर के पास है नीचे गेट के पास। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए जो लोग नहीं उतारे हैं कृपया करके फटाफट उतार ले आप लोग। लीजिए यहीं से ना उतारना है आपको, जल्दी कीजिएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे दूसरा विधि। जल्दी जल्दी करें फटाफट, उतारने का काम जल्दी, या नहीं तो उतारने हम नहीं देंगे। सुनो वीडियो अपना समझ ही गए हो तुम लोग, वीडियो देख लेना और फट से अपना क्या करना दोबारा उतार लेना अपना उस समय। ठीक है, वीडियो आपका सेव हो जाएगा 1-1.5 घंटे के बाद, तो आप वीडियो देख करके अपना उतार लेना। ठीक है चलो अब हम चलते हैं दूसरा विधि की ओर। ध्यान देना बेटा, बड़ा ही शानदार विधि और जानदार विधि है आपका। आइए दूसरा विधि क्या था बताएंगे कोई आदमी। क्या लिखवाया था मैंने, हो सकता है सीरियल वाइज ना हो पाए इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोग से।
हाँ बताइए कौन सा विधि था? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए हैंड रेज करना बंद कीजिए, मालूम चल गया। तो दूसरा विधि है आपका कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि, क्या नाम है बेटा? प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्लीज हैंडेज मत किया कीजिए बीच में ना आप लोग। प्रतिस्थापन विधि, चलिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन। SUBSTITUTION। सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन है आपका वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे, ताकि हम एक गणित के क्वेश्चन को चाहे कितनी भी विधियों से क्यों ना बनाए, आंसर तो भैया सेम ही आना है। आंसर में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम एक ही क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे और उसी को हम सभी विधियों से हल करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए क्या था क्वेश्चन? 3x - 2y बराबर कितना? 12। ये समीकरण फर्स्ट था। और सेकंड समीकरण था 4x - 5y। कृपया करके कोई भी हैंड रेज ना करें, कोई समस्या हो तो चैट में बता दें। ठीक है, भारतीय स्थान विधि। ये रोहित कुमार क्या बोल रहा है? ये भारतीय स्थान विधि, ये कौन सा विधि है भैया? ये कौन सा विधि ले आए तुम? अरे बाप ले बाप, हमको तो विधि आता ही नहीं है। कौन सा विधि है भैया ये? देखो देखो सब लोग देखो, रोहित कुमार का ये कमेंट है, भारतीय स्थान विधि। ये कौन सा विधि जरा बताओगे तुम? चलो नीचे लिखा गया है सर, गलत से लिखा रहा है, गलत लिखा गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, है ना। चलिए अब देखना ध्यान से, इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है बेटा? प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे? किसी एक चर का मान निकाल करके, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल करके आज दूसरे में क्या कर देना है? उसको स्थापित कर देना है। तो इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिस्थापन विधि। प्लीज हैंड रेज मत कीजिए ना बीच बीच में, आप लोग कोशिश बहुत करते रहते हैं, निकाल देंगे क्लास से अभी हम। तो हम कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बउआ? इसी को अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। और इसको क्या, तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि दोनों समीकरणों में से किसी एक का, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में से, दोनों दो समीकरण है ना, तो दोनों समीकरण या तो फर्स्ट में से नहीं तो सेकंड में से, या तो आप x का मान निकाल लो नहीं तो फिर y का मान निकाल लो। किसी एक का मान निकाल करके, और जिसमें से निकाले हो उसी में मत रख देना गलती से भी, जिससे निकाले हो किसी एक का मान, या तो x का नहीं तो y का, उसको क्या करना है? दूसरे में स्थापित कर देना है। तो इसी विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा।
यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका फर्स्ट समीकरण? 3x माइनस 2y बराबर कितना बेटा? 12। ये है ना बेटा? अब देखो यहां ध्यान से, या मान लो यहां पे हम x का या y का किसका मान निकाले, जल्दी बताओ। x का निकाले इसमें से या y का मान निकाले, जल्दी बताओ। क्या मन है तुम्हारा? जो मन है वही करेंगे। चलो, तुम्हारा जो मन है ना वही करेंगे हम। जल्दी बताओ। प्राची y, रोहित x का, y का, राधेश्याम y का, राहुल y का, सुमन y का, ज्यादातर इसमें y ही आ रहा है। k का, शुभम k कहां से आ गया इसमें रे? हैं? k का कहां से आ गया भैया? इसमें k तो है ही नहीं। x और y है। कृति y का, चलो ठीक है, y का ही निकालते हैं हम लोग मान इसमें, कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए, तो यहां पे हम लोग y का मान ही निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां y का मान निकालेंगे तो ये माइनस में चिन्ह सहित, ध्यान रहे बेटा, चिन्ह सहित इधर y वाले को छोड़ देना है और बाकी को कान पकड़ के कहां भेज देंगे? इधर। तो ये प्लस में 3x है, कुछ नहीं तो यहां पे क्या साइन है? प्लस का। ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में 3x। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या किसी को? नहीं ना? चलिए, या -2y बराबर, -2y छोड़िए, यहां लिखते हैं y बराबर, y बराबर, ये -2 है गुना में, y के गुना में है -2, तो ये कहां चला जाएगा? भाग में। तो 12 माइनस 3x अब बटा कितना हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत? अब देखो यहां ध्यान से, अब ये एक बार 12 के बटा में आएगा तो कितना होगा भैया? तो बटा फटा छोड़ दो, कुछ मत करो यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बउआ? तो ये माइनस जाएगा ऊपर, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, कैसे? तो गुना हो जाएगा ऊपर जाकर के, कोई भी माइनस का चिन्ह जो है नीचे रहता नहीं है, ठीक है। तो कहां भागेगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा +3x, कैसे? तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा प्लस, और माइनस कितना? प्लस में 12 है, हो जाएगा माइनस में 12 बटा कितना? 2। ठीक है, बस इतना ही पे, इसको हल नहीं करना है अभी, ठीक। ये आपका निकल गया y का मान। क्या निकल गया? y का मान। किससे? समीकरण फर्स्ट से। अब क्या करना है? समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर डाल दीजिए। समीकरण फर्स्ट में से निकाल लिए, किसका? एगो का, y का मान निकाल लिए। अच्छा, क्या कहता है? इसको स्थापित कर देना है दूसरे में, प्रति स्थापित कर देना है, किसके जगह पर? y के जगह पर, ठीक है ना। आइए, तो डाल दीजिए यहां बेटा। समीकरण सेकंड क्या है आपका? 4x माइनस 5y, तो 5 के गुना में y है, तो 5 गुना y का मान कितना है बेटा? 3x माइनस 12 बटा कितना? 2 बराबर में है 16। चलो, अब इसको क्या करना है? हम लोग को सॉल्व करना है। 4x माइनस, इस 5 से क्या होगा? दोनों में गुना होगा, तो 5 तिहाई 15x माइनस 12 पंचे कितना हो जाएगा बेटा? 60 बटा कितना? 2 बराबर कितना? 16। यहां पे बटा में कुछ नहीं तो कितना? 1। इस दोनों का ना एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 2। 1 से इस 2 में भाग लगाओगे तो कितना? 2 बार में, तो 4 से 2 में गुना होगा, कितना हो जाएगा? 8x माइनस 2 से 2 गया, कितना बचेगा बेटा? यहां ब्रैकेट में घेर करके लिखेंगे 15x माइनस कितना? 16। 2 से 2 गया नहीं, बल्कि 2 से 2 में भाग मारे, भागफल आया 1, और 1 से 15x और माइनस 60 में गुना करेंगे, इतना ही रह जाएगा। चूंकि ये दो चीज है, दो आइटम है, यहां पे ब्रैकेट इसलिए देना पड़ा है। बराबर में क्या? 16। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, या
8x माइनस, इस माइनस से क्या कीजिए, दोनों में गुना कीजिए, तो माइनस प्लस कितना, माइनस 15x, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 60। कोई दिक्कत बेटा? चलो, बटा 2 बराबर कितना, 16, और बटा में कुछ नहीं तो कितना, एक यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, दे सकते हैं ना, या 8x में से 15x जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 7x बचेगा, बचेगा, और प्लस में 60 बटा कितना, 2 बराबर 16, अब बटा में कुछ नहीं तो कितना बेटा, 1। अब क्या करो ना, क्रॉस गुना करो, कैंचिया कैंची गुना, कैसे, तो कोनमा कोनवी गुना करना है। कैसे करना है बेटा, कोनमा कोनवी गुना करना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे गुना करने के लिए क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हो आप लोग, क्या कहते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कहते हो, ठीक है। तो आ जाइए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो ध्यान रहे, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 7x प्लस 60 को 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, और बराबर 16 दुना कितना, 32। आइए, माइनस 7x बराबर 32 और माइनस कितना बेटा, 60, ये प्लस 60, इधर के क्या हो गया, माइनस 60। अच्छा, तो माइनस 7x बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, 60, 32 में से 60 घटेगा, माइनस में आएगा, ये तो पता है, लेकिन कितना आएगा, माइनस में 28 आएगा, नहीं हो, सही ना, बोलिए। 60 में से, अरे कोई बात नहीं है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी ना, तो तुम उल्टा कर दो, बड़ी में से छोटी संख्या घटा करके माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस से माइनस क्या हो गया, गया कहां, छतरपुर का मेला घूमने। इसलिए x बराबर देख लो देख लो देख लो, 28 गुना में 7 है, कहां चल गया, भाग में, कितना आ गया बेटा, 4। इससे पहले हमने लुप्तीकरण विधि में बनाया था, तो वहां भी x का मान कितना आया था, 4 आया था कि नहीं आया था, आया था ना, ठीक है। अब देखो x का मान निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, कैसे, तो यहां देखो, यहां जो y का जो हमने समीकरण फर्स्ट से y का मान यहां पे निकाला था, इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड, क्या मान लेंगे, समीकरण थर्ड, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 आपका होगा y बराबर यहां 3x माइनस 12 बटा 2, ठीक है। चलिए, समीकरण 3 में किसका, तो x का मान रखने पर, किसी के मन में ये बात खटक रहा होगा कि सर फर्स्ट में जैसे लुप्तीकरण में फर्स्ट में डाले थे, तो क्या हम लोग फर्स्ट या सेकेंड में नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं बेटा, वहां भी डाल लो, बात बराबर ही आएगा, कहीं भी डाल लो। यहां इसलिए डाल रहे हैं हम, क्योंकि यहां y का समीकरण प्राप्त है, कितना था हो, 3x माइनस क्या था, 3x माइनस 12 बटा 2। आप चाहे तो फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकेंड में भी डाल सकते हो, लेकिन यहां पे डालने से क्या होता है, आसान हो जाता है। 3x माइनस 12 बटा 2। अब देखो यहां पे 3 गुना x का मान कितना है बेटा, यहां पे 4 डाल दिए, माइनस 12 बटा कितना, 2, तो बराबर कितना, 4 तिहाई 12 माइनस कितना, 12 बटा 2, 12 में से 12 घटेगा, कितना होगा, 0 बटा 2, यानी कितना आ गया, 0 आ गया आ गया ना। अतः x बराबर कितना, 4, और y बराबर कितना, 0। और वेरीफाई करना तो मैंने आपको ऊपर बता ही रखा है, पहला विधि में वेरीफाई करने का तरीका वही है। तो आप जरा ताली बजा दो एक बार कि भैया लुप्तीकरण से बनाया इस प्रश्न को, तो x का मान 4, y का मान 0 आया। अच्छा, प्रतिस्थापन से भी बनाया तो x का मान 4 और y का मान 0 ही आया। चाहे अब कितने भी विधि से क्यों न बनाए, 5 विधि है ना, तो कितने भी विधि से क्यों न बनाए, हमको मान तो भैया वही आने वाला है, कुछ भी उल्टा पुल्टा मान आने वाला नहीं है, ठीक है।
चलिए अब इसको वीडियो देख करके आप लोग उतार लेंगे अपना। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे विधि की। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा विधि हम लोग का जो है वह है कौन सा? तुलनात्मक। कौन सा बेटा? तुलनात्मक, है कि नहीं? तुलनात्मक विधि। चलिए हेडिंग मारिएगा आप लोग फटाफट, जल्दी कीजिएगा। जल्दी जल्दी। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब तुलना करना, ठीक है ना? यहां से नाम से स्पष्ट है बेटा, हर विधि को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं कि इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है? तो कंपैरिजन, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? कंपैरिजन मेथड, कंपैरिजन मेथड, ठीक है? अब आइए इसमें ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन मेथड में क्या होता है। तो इसमें क्या होगा आपका बेटा, ध्यान दीजिएगा, नाम से स्पष्ट है तुलनात्मक, तुलना करना है। क्या करना है? तुलना करना है। जैसे मान लीजिए प्राची का चोटी, प्राची का चोटी, और क्या है इसमें? कौन लड़की है एगो भैया? एगो और कोई भाग मत जाना डर के मारे। एक लेते हैं हम अंबिका का चोटी, ठीक है? प्राची की दोस्त आरती आई है कि नहीं इसमें? सॉरी आरती नहीं, क्या नाम था उसके दोस्त का? अरे क्या नाम था? चलिए कोई भी मान लेते हैं, इसमें एक अंबिका है। चलिए तो मान लीजिए कि तुलनात्मक विधि की हम चर्चा कर रहे हैं। तो एगो प्राची का चोटी और एगो किसका? अंबिका का चोटी। दोनों का चोटी जो है सो काट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि इसका चोटी काला है कि इसका चोटी काला है, इसका चोटी भूरा है कि इसका चोटी भूरा है, ठीक है? इसका चोटी उजला है कि इसका चोटी उजला है, इसका चोटी लंबा है कि इसका चोटी लंबा है। तो कहने का अर्थ है किसी एक चीज को उसमें से निकाल करके और हम उसकी क्या करेंगे? तुलना करते हैं किसी एक गुण के आधार पर। किसी एक गुण के आधार पर हमेशा पूरा एक व्यापक स्तर पर तुलना करने पर तुलना नहीं हो पाता है। तो किसी एक चीज को किसी चीज से निकाल करके, जैसे मान लीजिए कि हमको किसी चीज की तुलना करनी है, ठीक है ना? तो जैसे मैंने यहां बताया आपको कि प्राची और अंबिका के चोटी को काट लिया जाए और दोनों के चोटी का तुलना किया जाए। तो बस यही काम यहां भी करना है बेटा आपको, कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? तो आइए, डरना मत प्राची बहन, नहीं काटेंगे रे, नहीं काटे। काहे रो रही है? काहे रो रही हो भैया? मत रोना, अरे मत रो भैया, नहीं काटेंगे। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अरे अंबिका, अरे 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 कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, है ना? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, क्यों रो रही हो? अरे नहीं कटा है भैया, देख लो ना, अपना चोटी देख लो, नहीं कटा है। आज ज्यादा बोलेगी ना तो पक्का आज भेज देंगे चोटी कटवा ग्रुप को, काटिए लेगा चोटी। एक था ना वो चोटी कटवा सब, है ना? हल्ला हुआ था पीछे, चोटिए काट के ले जाता है, तो भेज देंगे, पक्की बात है। जरा रोना मत मेरे सामने, बता दिए हैं। चलो तो अब हम बात करेंगे तुलनात्मक विधि। तो आइए उसी क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को? वही जो क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं दो विधि से, उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? फिर से उठाएंगे और लेकर के बनाएंगे, ठीक है? तो आइए, क्वेश्चन क्या था आपका? तीन एक्स माइनस 2y बराबर क्या था? 12, और 4x माइनस 5y बराबर क्या था होगा? 16। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। चलिए
इसमें क्या करना है, दोनों में से चोटी काट लेना है। एगो प्राची में, सॉरी छोड़ छोड़, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे अब, अरे मत, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब दोनों में से क्या करो, किसी एक चीज का मान निकाल लो, किसी एक चीज का। अब बताओ दोनों में से x का निकालना है या y का निकालना है। ऐसा गलती मत करना कि पहला समीकरण से x का और दूसरा से y का, या तो पहला से अगर x का निकाले हो तो दूसरा से भी x का ही निकालना है, और पहला से अगर y का निकाले हो तो दूसरा से भी y का निकालना है। तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम दोनों में x का मान निकालें या y का मान निकालें, जल्दी बताओ। x का ईशान x का, रंजीत y का x का y का, विशाखा x का। चलो कोई बात नहीं, अब किसी का भी निकालो, उसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा था कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी अभिलाषा क्या है। तो चलिए यहां पे अब लिखेंगे सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, तुलनात्मक, समझ गए ना, तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। दोनों में से किसी एक का मान निकाल करके दोनों समीकरणों में से, और दोनों का क्या कर देना है बेटा, तुलना कर देना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपका चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो 3x यहां लिखना है पहले समीकरण फर्स्ट से, क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, या माइनस में 2y है, इधर के क्या हो जाएगा, प्लस में 2y। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 12 प्लस 2y, अब बटा में ये 3 है, गुना में कहाँ चल जाएगा, भाग में। इसको मान लेना है समीकरण 3। क्या मान लेना है, समीकरण 3 मान लेना है, ठीक है। अब आइए समीकरण सेकेंड से, बहुत आसान है, बहुत आसान है बउआ, अले ले ले मेरा छोना, मेरा बेटा, मेरा बाबू। अब आइए 4x बराबर 16 और माइनस में 5y है, क्या हो जाएगा, प्लस में 5y। क्लियर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 5y और गुना में 4 है, कहां चल जाएगा, भाग में 4। समीकरण इसको मान लेना है आपको 4, ठीक है। अब हैंडल्स कौन कर रहे हैं भाई, क्या है रंजीत, रंजीत कुछ पूछना है आपको, रंजीत कुछ पूछना है आपको, कुछ पूछना हो तभी हैंडल्स करें, या नहीं तो फिर हैंडल्स ना करें। हाँ रंजीत, रंजीत बताइए क्या समस्या है। समीकरण फर्स्ट में जो सर ये 3x बराबर 12 प्लस 2y है, तो उसके नीचे जो इसीलिए x बराबर दिए हैं, तो यहाँ 2x होगा, या 2y है तो यहाँ 2x होगा। एक मिनट, हाँ बहुत अच्छे, ये तो मैंने बस जानबूझकर किया था ताकि आप लोग पकड़ पाए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात का। चलिए तो यहां पे एक समस्या है, माफ कीजिएगा, यहां पे क्या होगा आपका बेटा, y ना होगा हो, हम तो x का मान निकाल लेते, y का y ना रहेगा ये, ठीक है। चलिए तो ये समीकरण 3 और समीकरण 4, बहुत अच्छे रंजीत, एक बार रंजीत के लिए ताली हो जाए सब लोग की तरफ से, इसने गलती पकड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए, शिक्षक जो होते हैं गलती इसलिए करते हैं खास करके ताकि आप लोग पकड़ पाए, आपका ध्यान जो है वो केंद्रित है या नहीं है, इस बात की जांच कैसे की जाएगी, गलती करके, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप पूरे ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे।
अब आइए, तो दोनों समीकरणों से मैंने क्या किया बेटा, पहले समीकरण से भी x का मान निकाल लिया और दूसरे समीकरण से भी क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया ना। अब चलिए, अब क्या करना है बेटा, दोनों का तुलना करना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण किसका, 3 का, 3 तथा 4 की तुलना करने पर। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। तो तुलना कीजिएगा, तो देखिए ध्यान से क्या होगा इसमें बेटा। तो दोनों 3 और 4 समीकरण को देखिएगा ध्यान से, मेरे उंगली के पास आ जाइए। समीकरण 3 को देखिएगा और समीकरण 4 को यहां देखिएगा। दोनों समीकरणों का जो बायां पक्ष है, देखो यहां भी x और यहां भी x है। और दोनों का क्या, मैंने फिर बोल रहा हूं मैं, दोनों का क्या, तो बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर। क्या बोला मैंने, दोनों का दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक बराबर। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2y बटा 3 बराबर 16 प्लस 5y बटा कितना, 4 हो गया। बस कहानी पैक। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट है कि ऑटोमेटिक बराबर मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अगर x का मान इतना है, x का मान इतना है, x का मान यह भी है और x का मान यह भी है, नहीं तो दोनों मान आपस में क्या, x का ना मान है बउआ, दोनों मान किसका, x ही का ना मान है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों का मान को क्या कर दिए हम लोग, बराबर कर दिए। ठीक है, अब कौन हैंडल्स कर रहे हैं भैया, आयुष राज। अच्छा, आप अभी आए हैं आयुष, यस सर। आप अभी आए हैं। सॉरी सर, लेट हो गया आज। अरे बेटा बहुत लेट हो गया, तुम्हारा 2 भी दिन निकल गया। वीडियो जो सेव वीडियो होगा उस वीडियो को देख लेना, ठीक है, पूरा वीडियो देखना, वीडियो को छोड़ना मत। ऐसे हम यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, ठीक है, तो यूट्यूब पे ही देख लेना आराम से और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। सर ये हाँ, लाइक और शेयर करना न भूलना, अब बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ठीक है। हाँ, ये सब बोलना पड़ता है। हाँ, रोहित बताओ क्या समस्या है। चलो, भागिए गया, समस्या का नाम लिया कि भाग गया। चलो, अब यहां पे आ जाओ तुम लोग, अब इसको क्या कर लो बेटा, सॉल्व कर लो। या कैसे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 12 प्लस 2y को कितना से, 4 से गुना होगा, कोनमा कोनमी गुना करना है, तो 4 को पहले 12 से कितना हो जाएगा, 48 प्लस 2 चौका कितना, 8y बराबर 16 से पहले किस में, 3 में, तो 16 तिहाई 48 प्लस कितना, 5 तिहाई 15y। चलिए, हमको यहां से क्या करना है, y का मान निकालना है, तो y वाला जो इधर भागा हुआ है दाएं पक्ष में, इसको क्या कर लेंगे, बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो 8y इधर पहले से है और ये प्लस 15y इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15y हो जाएगा बराबर 48 पहले से ही है इधर, ये प्लस 48 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 48। ध्यान से देखिएगा, 8y में से 15y गया, कितना बचेगा, माइनस में 7y बराबर कितना, 0। इसलिए y बराबर 0 बटा माइनस 7, यानी कितना बेटा, 0। y का मान 0 आ गया। अब देखो समीकरण 3 में क्यों, क्योंकि x का समीकरण 3 ही था ना, x के रूप में नहीं, तो समीकरण 3 में किसका, y का मान डाल दो। आप चाहो तो फर्स्ट में भी डाल सकते हो, समीकरण सेकेंड में भी डाल सकते हो, समीकरण 3 में भी डाल सकते हो, समीकरण 4 में भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मान सब में सेम ही आएगा, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए अब रख दीजिए प्यार से, कैसे, प्यार से। तो चलिए, यहां पे क्या है, समीकरण थर्ड आपका
x बराबर 12 प्लस 2y बटा 3, यही ना था समीकरण 3। देखिए ध्यान से, x बराबर 12 प्लस 2y बटा 3, यहां तीर के पास आइएगा, x बराबर 12 प्लस 2y बटा 3। चलिए डाल दीजिए y का मान बेहिचक। तो 12 प्लस 2 गुना y का मान कितना है बेटा 0, अब बटा कितना 3। आहा हा 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 हा, आहा मुर्गा फ्राई होने वाला है, आहा मछली पकने वाला है, ओहो मुंह में पानी टपक रहा है। प्लस 2 गुना 0 कितना 0 बटा कितना 3। 12 में 0 को जोड़े कितना बेटा 12। मछली बन के तैयार है और सीधा मुंह में डाल लो, सीधा घप। कितना आ गया x का मान 4, x का मान कितना आ गया 4। ठीक है, कैसा स्वाद रहा हो, अरे स्वाद कैसा रहा जरा बोलिए। अतः x बराबर 4 और y बराबर कितना बेटा 0 आ गया। इस विधि से भी बनाए तो x का मान 4 और y का मान कितना आ गया 0। अब बताइए ये तीनों का स्वाद कैसा लगा आपको, तीखा लगा कि मीठा लगा कि खट्टा लगा कि कड़वा लगा, कैसा लगा बताइए तो जरा फटाफट आप लोग जल्दी। मस्त, अरे बउआ सब, अरे बउआ सब, आहा मस्त, बहुत अच्छा लगा, आहा क्या बात है, मस्त। है वेरी नाइस, स्वीट, आहा स्वीट, आहा स्वीट, मीठा, मस्त मस्त, स्वीट, हरी रतन स्वीट, अरे बाप रे बाप। हाँ के बउआ बढ़िया लगा सर, क्या बात है, मस्त बढ़िया लगा सर। हाँ रे बउआ खाली खाओ ना, घसर घसर खाते रहो, है ना। स्वीट, प्राची सिंह स्वीट, आहा मीठा लगा, वाह वाह वाह। देखो मैं बहनिया को देखो कितनी अच्छी बहन है मेरी, हैं वाह बेटा कमाल कर दिए, धोती फाड़ के रुमाल कर दिए। चलो कोई बात नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया, कुल 3 विधि मैंने आपको बताया समीकरण को हल करने का। पहला आपका लुप्तीकरण, दूसरा आपका कौन सा तो प्रतिस्थापन, और तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा तुलनात्मक। कौन सा बताया तुलनात्मक। ठीक है, इस तीनों विधि से अब मैं आपको प्रश्न देने जा रहा हूं। उन सारे प्रश्नों को तीनों विधि से क्या करना है आपको हल करके बना करके, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देना शुरू करें आप लोग का। बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आप लोग का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लिखिए आप लोग, क्वेश्चंस को लिखें फटाफट। चलिए होमवर्क आज का, हम समीकरण दे रहे हैं आपको, तीनों विधि से हल करना है। क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल तीनों विधि कौन कौन। तो पहला लुप्तीकरण या विलोपन, या विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, और तीसरा तुलनात्मक। इस तीनों विधि से आपको हल करना है, से हल करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन फटाफट आप लोग लिखते चलिए।
x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट, और x माइनस वाई बराबर कितना 4। हमेशा दो समीकरण दिया रहेगा तभी हल निकलेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, x प्लस वाई बराबर 7 और 5y, थोड़ा सा घन चक्कर तो हम पैदा करेंगे भैया, बराबर कितना 7। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, सबसे पहले इसको सजा लेना। सजाने में कुछ नहीं करना है, बायां पक्ष को बायां पक्ष में ही रखना है, तो प्लस को माइनस मत कर देना, ठीक है। ये 12x को इधर कर लेना, तो सजा लेना, तो 12x और प्लस 5y कर लेना, ठीक है। ऐसा गलती मत करना कि माइनस 12x, नहीं, बराबर के इधर ही है ना, बायां पक्ष में ही है, तो इसको क्या करना है, सजा लेना है, ठीक। पहले x वाला फिर y वाला, उसके बाद बनाना है इसको, ठीक है। आइए, 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है आपका। और x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण सेकेंड है ये आपका, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है बेटा आपको, ये -2 जो है इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो क्या बन जाएगा 7x माइनस 15y बराबर 2, समीकरण फर्स्ट, ये आपका ओरिजिनल बनेगा समीकरण, ठीक है। तो आप 2 को इधर ले आया करके और समीकरण बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें चिन्ह बदलेगा, क्यों, क्योंकि बराबर के आप उस साइड इसको भेज रहे हो, नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। एक क्वेश्चन जो है ना बउआ आपका कितना 3 के बराबर, तो 3 तिहाई 9 क्वेश्चन हो गया, u प्लस भी स्मॉल भी बराबर कितना 5। अब यहां पे देखिए चर पद क्या है, u है और भी है, तो मान भी किसका निकलेगा, तो u और भी का ही निकलेगा, नहीं 2u प्लस 3v, 2u माइनस 3v कर दीजिएगा। इसको तुम लोग बेटा 24 मत समझ लेना, ये u है, भूल कर भी इसको 24 मत समझ लेना, u है, u स्मॉल u, ठीक है, बराबर कितना 4, समीकरण सेकेंड। पांचवा 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर कितना 2, उतारते चलो फटाफट, समीकरण सेकेंड। नंबर 6 2x प्लस वाई बराबर -4, समीकरण फर्स्ट, और 3y बराबर 5x माइनस 1, ये आपका समीकरण सेकेंड। इसमें क्या करना, इस x वाले को इधर ले आना, तो ये दाएं साइड से बाएं साइड आएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -5x प्लस 3y हो जाएगा बराबर -1, छोड़ देना इधर, ठीक है। इस तरह से समीकरण को पहले ऑपरेशन कर लेना थोड़ा सा चीर फाड़, उसके बाद बनाने का प्रयास करना। नंबर 7 क्वेश्चन, x माइनस वाई बराबर 3 और x बाई 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर कितना 6, समीकरण सेकेंड। इसको भी आपको तीनों विधि से हल करना है, ठीक है। नंबर 8 3x माइनस 7y बराबर कितना 7, समीकरण फर्स्ट, और 11x प्लस 5y बराबर कितना 87, समीकरण सेकेंड, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। नौ y बटा 4 प्लस सॉरी यहां x बटा 4 कीजिएगा, x बटा 4 प्लस y बटा 5
प्लस 1 बराबर कितना 23, समीकरण फर्स्ट। अच्छा, और x बटा 5 प्लस y बटा 4 बराबर 23, समीकरण सेकेंड। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, बस लास्ट ही हो गया आपका। तो 10 दिया 30 क्वेश्चन हो जाएगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं 2a प्लस 3b बराबर 8, एकदम आसान है। और एक है 3a माइनस 4b बराबर लिख दीजिए -5, समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन को आप लोग तीनों विधि से हल करके और क्या करेंगे, दिखा देंगे, ठीक है। और कैसे दिखाना है तो बता देते हैं। एक आपका डॉक्यूमेंट स्कैनर आता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैनर आता है एक आपका, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट स्कैनर को डाउनलोड कर लीजिएगा, स्कैन करके, और पीडीएफ में सारे क्वेश्चनों का जो है हल करके, चाहे छोड़ दीजिए, वैसे मत कीजिएगा आप लोग, सिंपल मैं आपसे पूछ लूँगा, मत भेजिएगा फ़ोटो आप लोग, क्योंकि फ़ोटो भेजिएगा सबका फ़ोटो देखते रहेंगे तो फिर समय ही निकल जाएगा मेरा। तो वैसे क्या करेंगे आप लोग कि सारे क्वेश्चनों को बना लेंगे, और बनाने के बाद क्या करेंगे कि हमें अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछ लेंगे कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो आपको हम बता देंगे, बस इतना हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन को देखा जाए तो 30 फोटो जो है एक आदमी को खींचना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 22 आदमी है तो समझ लीजिए 22 या 66, 660 गो फोटो हमको देखना पड़ेगा। ये 660 फोटो, 650 फोटो हम देखते देखते ना पता चलेगा कि हम देखते ही रह गए, ठीक है ना। उससे अच्छा कैटरीना का फोटो नहीं देखेंगे 650। चलिए, तो क्या करेंगे आप लोग बना लेंगे। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दें। कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को, फटाफट जल्दी कमेंट करें। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत है तो बताएं। आज तो काफ़ी लंबा क्लास, 1 घंटा 13 मिनट का क्लास चला आप लोग का लाइव क्लास। और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र यह आग्रह है कि आप यदि हमसे लाइव क्लास में, फ्री लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। नंबर है मेरा 7004449898 ठीक है। इस पर संपर्क करें तो आपको हम जोड़ लेंगे अपने बैच में, ठीक है। चलिए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास में जुड़े। 23 लोग जुड़े हैं आज, बहुत अच्छे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए जय मां शारदे, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड नाइट नहीं बोल सकते अभी, गुड इवनिंग। और सब लोग क्वेश्चन फटाफट बैठ के अभी ही बना लेंगे आप लोग। और जिसको कुछ भी वीडियो देखना नहीं समझ में आया है, बार बार वीडियो को देखो, और यहाँ मत देखो, यूट्यूब पे देखो, ठीक है। यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ ऐप में देखने पर क्या होगा कि तुमको ठीक से नहीं चलेगा। यूट्यूब पे क्या है, बहुत सारा ऑप्शन आता है उसमें, ठीक है। तो यूट्यूब पे देखो, तो यूट्यूब पे देखोगे तो हमको भी फायदा, तुमको भी फायदा, ठीक है ना। तो दोनों भाई भाई, दोनों भाई भाई, है ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में हम लोग। और अपने दोस्तों से शेयर भी करो ये सब बात जो तुम लोग क्लास कर रहे हो, दोस्तों शेयर करो कि अरे जानते हो हम तो लाइव क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी वो वीडियो आता है, जानते हो, जुड़ना है तो फ्री में जुड़ जाओ, है ना। आप भी दोस्तों से शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं ये बस सेवा दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके, ठीक है। क्योंकि प्रति बच्चा, ध्यान दे दीजिए, पर स्टूडेंट मेरा 1 रुपया 1 घंटा में खर्चा होता है। अगर मान लीजिए 1 घंटा 1 मिनट हो गया तो एक बच्चा का 2 रुपया लग गया, यानी पर बच्चा हम 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं अभी 1 घंटा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 23 बच्चा हुआ है शामिल, तो 23 दूना 46 रुपया आज मैं बच्चों के ऊपर क्लास लेने में खर्चा कर दिया, क्योंकि ये गूगल से डायरेक्ट हम लोग का क्लास होता है। इसका पूरा स्टोर का जो है हम लोग का पैसा लगता है, ठीक है।
तो 46 रुपया जो है एक दिन का क्लास एक बैच में। ऐसा ऐसा कई सारे बैच चलते हैं, आपने रूटीन में देखा होगा। तो कई सारे बैच चलने के बाद क्या होंगे, कितने सारे पैसे लगते होंगे समझ सकते हैं। तो 200-300 रुपया पर डे मैं खर्च कर रहा हूँ बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर।